महावीर के समय भी स्थिति विषम रही, क्योंकि चंचलता प्रचुरता को लेकर के आने लगी। तो फिर महावीर ने भी चंचल स्वभावी शिष्यों के लिए फिर विशेष विशेष संबोधन दिए, दिव्य ध्वनि के रूप में मार्गदर्शन मिला। अक्सर करके ऐसा होता है कि बच्चा घर में यदि बहुत सीधा सरल है और उसे यदि बाजार भेज करके कुछ सामान मंगाना है, तो सीधे सरल बच्चे को मम्मी जरा ज़्यादा ही समझाती है कि देख बेटा, तू कहीं रुक नहीं जाना, कहीं भटक नहीं जाना, दुकान पर सामान लेने के लिए जाएगा, इतने रुपए का ही सामान आएगा, बाकी जो दुकानदार वापस दे, आराम से अच्छे से लेकर के आना, किसी की बातों में नहीं आना, आदि आदि। क्यों? क्योंकि सरल है बच्चा। सरल है बच्चा तो अतिरिक्त समझाइश उसको दी जाती है, ताकि बच्चा पूरा भी काम करे और समय पर वापस आ जाए। अब जस्ट इससे विपरीत यदि कोई बच्चा चंचल प्रकृति का है, मनमौजी स्वभाव का है, थोड़ी लापरवाही भी बरतता है, टेढ़े मेढ़े स्वभाव को भी रखता है, उलझता भी है, उलझाता भी है, तो ऐसे बच्चे को यदि बाजार भेजना है तो भी मम्मी अतिरिक्त समझाइश देती है कि देखो बेटा, तुम जा तो रहे हो बाजार सामान लेने के लिए, लेकिन 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि जाके और लेकर के आना ही है, ज़्यादा समय नहीं लगाना, एक बात। और देखो, इतने का ही सामान आएगा, बाकी पैसे बचेंगे ही बचेंगे, और जो बचेंगे वो लेकर के वापस आना ही आना है। अच्छा, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं पड़ना, टाइम पर वापस आ जाना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। इतनी सारी बातें समझा के उस जो थोड़ा सा चंचल या कुटिल स्वभावी बच्चा है उसको भी भेजना पड़ता है, क्योंकि उससे बहुत संभावनाएं रहती हैं बाजार की। तो जो अति चंचलता में है या कुटिलता में आ गया है तो उसे भी समझाना पड़ता है, जो बहुत सरल है सीधा है उसे भी समझाना पड़ता है। लेकिन यदि बीच का कोई बच्चा है और उससे कह दिया ये रुपए इतना सामान लाना, बस उतने में ही वो समझ जाएगा कि सामान लेके वापस समय पर आना, ये करना वो करना। जब छोटे थे तो घर में ऐसा अनुभव आता था और घर में ऐसी समझाइश भी दी जाती थी। जैसे मान लो स्कूल से छुट्टी हुई, वापस आए, और स्कूल से जब छुट्टी होती है तो प्राइमरी के बच्चों का जो दृश्य देखने को मिलता है छुट्टी का, वो देखो, पाठशाला लगती है तो बच्चे एक एक दो दो करके आएंगे आएंगे आएंगे, वो अलग तरीके से आते हैं। लेकिन जैसे ही ये समझ में आया कि पाठशाला पूरी हो गई, फिर देखो बच्चे किस तरीके से निकलते हैं, किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बाहर दौड़ते हैं, किस तरीके से हम पहले हम पहले हम पहले। ये उस उम्र का स्वभाव होता है। स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चे मनमौजी स्वभाव से निकलते हैं, छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई, क्योंकि प्राइमरी की उम्र एक तरह से पढ़ने के लिए बंधन जैसी उम्र होती है। प्रारंभ में बंधन लगता, बाद में वो रच पच जाते हैं, लेकिन प्रारंभ में तो अरे कहाँ बैठो, कितना पढ़ो, अभी तो खेलो, ये करो वो करो, ऐसा रहता है। तो स्कूल से बच्चे जब छूटते हैं तो मनमौजी स्वभाव से आते, हम लोग भी अपने उसी में ढले हुए आएंगे, पुस्तकें थैला कहीं भी यहाँ वहाँ अच्छे से रखा नहीं रखा वो मम्मी देखेगी, रख दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और समय हो गया है शाम का तो भोजन करना है। अब भोजन करना है तो वहाँ से आवाज़ भी आ जाती, जल्दी आ जाओ भोजन कर लो। तो भोजन कर लो में फिर कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि सीधे जाके बैठ जाते हैं, लाओ जल्दी लाओ। तो फिर अंदर से आवाज़ आती है, ऐसे ही आ गए तुम, स्कूल से भी आए हो, हाथ पैर धो लो जरा, कपड़े बदल लो जरा। तो फिर वो उठेगा,
फिर वो कपड़े बदलेगा, फिर हाथ पैर धोएगा। हाथ पैर धोते समय भी इतना सा पानी चाहिए तो बहुत सारा गिरा देगा, फिर जल्दी जल्दी आएगा, वो फिर अंदर से आ जाएगी, अरे हाथ साफ तो कर लो, पानी टपक रहा है। फिर उठेगा, फिर यहाँ वहाँ देखेगा, जो दिखा उसको उठाया, यूं पूछा, फेंका, फिर जाके बैठ जाएगा। ऐसे बैठ गए, थाली उठा के रख लो, गिलास रख लो, ये करो वो करो, एक एक बात माँ बताती है और वो बच्चा फिर करता जाता है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होता, अंदर से आवाज़ आई, बेटा भोजन का समय हो गया आ जाओ, तो उससे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कपड़े बदल लो, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हाथ पैर धो लो, हाथ पैर से पानी बह रहा है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं कि साफ करो, पोंछो, वस्त्र को, कपड़े को अच्छे से रखो, थाली गिलास रखो। उन्होंने कहा भोजन का समय हो गया और उसने अपना सारा काम कर लिया। 22 तीर्थंकरों के समय में उपदेश जो हुआ उसमें तीर्थंकर भगवंतों ने कह दिया सामायिक करो, तो शिष्यों ने सारे आवश्यक अपने उसी एक सूत्र में कर लिए। लेकिन युगादि पुरुष आदिनाथ के समय भेद कर करके ऐसा करो, ऐसा भी करो, ऐसा करो, ऐसा भी करो, ऐसा करो, ऐसा भी करो, ये नहीं करो, ये करो, आदिनाथ के समय और महावीर के समय भी ये मत करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, ये करो, वो करो, विस्तार पूर्वक भेद परक विशेष रूप से कथन किया गया है। सरलता अपना स्वभाव है, अपना धर्म है, और इस धर्म को प्राप्त करने के लिए 4 कसायों में से माया कसाय पर विजय प्राप्त करना पड़ती है। उदाहरण बहुत स्पष्ट है कि सर्प टेढ़ी मेढ़ी चाल से बाहर कितना भी घूमता रहे चलेगा, लेकिन जब भी उसे अपने बिल में प्रवेश करना होगा, उस टेढ़ी मेढ़ी चाल वाले सर्प को सरल सीधा होकर के ही प्रवेश करना पड़ेगा। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद लिखा है, परम शांति निज आत्म में यदि जावसने की चाह रही, भक्ति भाव से भजो सरलता तजो कुटिलता राह यही, कुटिल चाल से चलता है अहि बाहर में यह उचित रहा, बिल में प्रवेश जब करता है सरल चाल हो विदित रहा। अहि यानी सर्प। उदाहरण व्यवहारिक है, सभी के ख्याल में आता है। आर्यो धर्म को लेकर के आचार्य कार्तिकेय महाराज ने लिखा है, जो चिंतेई न बंकम न कुनदी बंकम न जंपदे बंकम, बंकम बक्रम, जो कुटिलता से मन में विचार नहीं करता, कुटिलता के वचन नहीं कहता और कुटिलता के छल कपट के कार्य नहीं करता, उसको आर्जव धर्म सरलता का धर्म होता है। मन वचन और काय की एक रूपता होना। हिंदी पूजा में भी पढ़ते हैं, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने। तिहु जोग, तीनों योगों को एक रूप करना। धर्म के क्षेत्र में जो हम मन में विचार करते हैं वैसे ही वचनों का पालन करें, जैसा मन और वचन हुआ वैसा अपना व्यवहार करें। ये जो एक रूपता मन वचन काय की है, यह सरलता के धर्म को बतलाती है और यहीं से सरलता का धर्म होता है। देखो भाई, छल कपट से थोड़ी देर के लिए काम बन सकते हैं, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं रहता। अंत अच्छा नहीं,
किसी को धोखा दे करके अपना अपन काम बना लें तो थोड़ी देर को ऐसा लग सकता है कि हमारा काम बन गया, लेकिन अंततः इसका भी काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। गुरुवर आचार्य श्री ने अपने विचारों में कहा था, हमने उसका संग्रह किया सागर बूंद समय पुस्तक के रूप में। तो आचार्य श्री ने कहा, तुम भले ही किसी को छलो किसी को, लेकिन छाले तो तुम्हारे अंदर ही आएंगे। छलना अलग है, पर छलने के परिणाम स्वरूप छाले तो तुम्हारे अंदर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उस कुटिलता से तीव्र पाप का आश्रय होता है, कर्म का तीव्र आश्रय होता है। और माया तेरियग योनस, ऐसे छल कपट मायाचारी से त्रियंच आयु का आश्रय बंद होता है। त्रियंच का नाम ही तिर्यक तिर्यक रखा गया, जो तिरछा तिरछा चलता है वो तिर्यक त्रियंच माना जाता है, क्योंकि उसने पूर्व भाव में छल कपट का आलंबन ज़्यादा लिया, तो उसकी पर्याय और उसकी परिणति भी तिरछे तिरछे स्वभाव को लेकर के चलती है। छल कपट में भी मिठास तो रहती है, लेकिन सरलता की मिठास में और छल कपट की मिठास में बहुत अंतर है। छल कपट की मिठास वास्तविक मिठास नहीं है, सरलता की मिठास वास्तविक मिठास है। रूपक क्या बनाए, प्रतीक क्या बनाए? गन्ना भी मीठा होता है और जलेबी भी मीठी होती है। गन्ना भी मीठा होता है और जलेबी भी मीठी होती है। अब गन्ने की मिठास अंदर से आई है, स्रोत है उसका स्वभाव है। गन्ने का मीठा होना स्वभाव है। गन्ने के अंदर जो मिठास आई है वो उसकी ओरिजिनल मिठास है, नेचुरल सोर्स है उसका मिठास का। क्यों? क्योंकि गन्ना सीधा है, सीधेपन की मिठास ओरिजिनल मिठास है। गन्ना सीधा है ना, गन्ना सीधा है, तो सीधे गन्ने की मिठास जो उसकी ओरिजिनल आंतरिक मिठास है, ऊपर से डाली नहीं, ओढ़ी गई नहीं, डाली गई नहीं, नेचुरल है। नेचुरल क्यों है? क्योंकि गन्ना सीधा है। तो सीधेपन की मिठास जो होती है वो ओरिजिनल मिठास होती है। और जलेबी भी मीठी है, मीठी तो है जलेबी, लेकिन जलेबी की मिठास ओरिजिनल नहीं है, ऊपर से डाली गई है, ऊपर से उसको मिठास पिलाई गई है। ऊपर से पिलाई गई है मिठास, ऊपर से डाली गई है मिठास। क्यों? क्योंकि जलेबी कभी सीधी नहीं होती। कहीं पर कोई किसी देश में सीधे रूप में जलेबियां बनती हैं क्या? कोई प्रोडक्शन किसी कंपनी ने ऐसा लंबा करके जलेबी को बनाया हो? जलेबी का नाम इंग्लिश में क्या है? हाँ, राउंड राउंड स्टफ, राउंड राउंड, बस, और कुछ नाम नहीं है उसका। विदेशी तो अचरज खाते हैं कि इसके अंदर गई कैसे होगी मिठास, कहां से इंजेक्शन लगाया होगा, कैसा किया होगा, क्या हुआ। तुम्हारे घर में यदि कढ़ाई में पूड़ी फूल जाती है तो उनको आश्चर्य होता कि ये फूलती कैसे, रोटी फूलती कैसे, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन का काम नहीं, ओरिजिनल। जलेबी में मिठास बाहर से अंदर गई है, उसके अंदर की मिठास नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं कि सरलता से जो मिठास आती है वो सहज स्वाभाविक मिठास है, वही धर्म है। लेकिन ओढ़ी हुई, बाहर से ग्रहण की हुई जो मिठास होती है वो कुटिलता की मिठास होती है, वो अंदर की वास्तविक मिठास नहीं। चलिए
इस नीति में हमने ये संदेश लिया कि जीवन सरलता से जुड़ना चाहिए। सरलता का सुख, सरलता का आनंद बहुत ही अद्भुत है। सरल आदमी कुछ समय के लिए धोखा खा सकता है पर उसका बिगाड़ नहीं होगा, और यदि किसी कुटिल आदमी ने किसी सरल आदमी को धोखा दे दिया तो कुटिल आदमी का भला कभी भविष्य में होने वाला नहीं। अगली नीति गुरुवर कह रहे हैं, अब्धिर नदैश्चानल इंधनौघैस्तृप्ता सुधाशील मटे दिशोपि आरोहितोऽसौ भुवि पंगुनाद्रि योगान्न तृप्तोस्ति धने न लोभी। बहुत बड़ी बात है। समुद्र नदियों से और आग ईंधन के समूहों से संतुष्ट तृप्त हो सकती है, विष अमृत के स्वभाव को प्राप्त हो सकता है, और पृथ्वी पर लंगड़े मनुष्य के द्वारा पर्वत चढ़ा जा सकता है, परंतु लोभी मनुष्य धन के योग से यानी धन को पाकर के संतुष्ट नहीं हो सकता। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हम जब पढ़ते थे तो मुंशी प्रेमचंद जी, जो एक हिंदी साहित्य जगत में कलम के सिपाही माने गए, उन्होंने बहुत कहानियां लिखी, और उसमें एक कहानी हमने पढ़ी तो उसमें लिखा उन्होंने संदेश के रूप में कि संतोष का सेतु जब टूट जाता है तो इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। संतोष का सेतु जब टूट जाता है तो इच्छा का बहाव अपरिमित होता है, बल्कि इच्छा ही संतोष के बांध को तोड़ती है। गांधी जी ने अपने अनुभव से लिखा, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, गुजराती में आत्मकथा लिखी, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ, उसको मैंने पूरा पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा। उसका शीर्षक था मेरी आत्मकथा अथवा सत्य के प्रयोग, ऐसा करके। तो उन्होंने एक जगह लिखा कि एक वृक्ष व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। एक वृक्ष व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, पर किसी के लोभ को पूरा नहीं कर सकता। लोभ पूरा नहीं कर सकता, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।